lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8378000045, 03322623914, 03322623915. यानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है तो उसे लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन रानीगंज शहर में भी वायु प्रदूषण को लेकर स्थिति धीरे धीरे चिंताजनक होती जा रही है। दरअसल वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात AQI के अनुसार रानीगंज का भी AQI 200 से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब साफ है कि रानीगंज में भी प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पहले तो पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने रानीगंज में प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंचने को लेकर चिंता जताई थी और अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके राज्य सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन अब रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस बनर्जी ने भी रानीगंज में प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर चिंता जताई है। इतना ही नहीं, विधायक तापस बनर्जी ने इस मसले पर पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम को भी पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्हें ताजा स्थिति से अवगत कराते हुए जिला प्रशासन से इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की है। कुल्टी थाना के बराकर पुलिस फाड़ी अंतर्गत मानवेड़िया इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली लॉटरी टिकट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने उनके घर से लॉटरी छापने वाली प्रिंटिंग मशीन और लगभग 2 लाख रुपए के नकली लॉटरी टिकट भी बरामद किए। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तरफ इलाके के लोग भी इस बात को लेकर हैरान रह गए कि किस तरह से यहाँ चोरी छिपे नकली लॉटरी टिकट छापने का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने बताया कि नकली लॉटरी टिकट के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम प्रियदर्शन मिश्रा और झंटू साव है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये दोनों कब से नकली लॉटरी टिकट का गोरख धंधा चला रहे थे। লোহা চুরির অভিযোগে গ্রেফতার দুর্গাপুরের তৃণমূলের 3 নম্বর ব্লকের সহ সভাপতি শুভাশিস ওরফে রিন্টু পাঁচা ও 38 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি অরবিন্দ নন্দীকে সোমবার ফের আদালতে তোলা হয়। তাদের আরো 2 দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঞ্জিলাল অ্যাভিনিউর একটি বন্ধ বেসরকারি ইস্পাত কারখানা থেকে লোহা চুরির অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূলের এই 2 নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর করা হুঁশিয়ারির পর এখন তৎপরতাও শুরু হয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত বারাবণী থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে বৃহস্পতিবার রাতে বরখাস্ত করা হয়। এছাড়াও এদিন দুর্গাপুর পৌর কর্পোরেশনের প্রাক্তন কাউন্সিলর অরবিন্দ নন্দী এবং 42 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরের স্বামী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের 3 নম্বর ব্লকের সহসভাপতি রিন্টু পাজাকেও পুলিশ ভোরে গ্রেফতার করে। রিন্টু পাজার বিরুদ্ধে লোহা চুরির অভিযোগ রয়েছে এবং অরবিন্দ নন্দীর বিরুদ্ধে বালি চুরির অভিযোগ রয়েছে। বিগত বছরগুলির মতো এবছরও 26শে নভেম্বর দিনটি সারা দেশে মর্যাদার সঙ্গেই উদযাপন করা হলো। এবছর ভারতীয় সংবিধানের 75তম বর্ষ। স্বাভাবিকভাবেই এবার তাই এই দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে দুর্গাপুরেও সিটি সেন্টারে আদালত ভবনের কাছে সম্প্রীতি সৌধে দেশনায়কদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সংবিধান দিবস উদযাপন করেন দুর্গাপুরের কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা এবং আইনজীবীরা। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য তরুণ রায়। এছাড়াও ছিলেন জেলা আইএনটিইউসির সভাপতি সুভাষ সাহা, कांग्रेस आईनजीबी सेलेर सभापति शिवप्रसाद पति एवं कांग्रेसेर युव और महिला शाखार सदस्यरा। केंद्र सरकार पर जन विरोधी नीतियों को लागू करने और सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान मोर्चा के तरफ से आसनसोल में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में इंटक, सीटू, सीएमएस समेत तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ट्रेड यूनियनों के नेताओं का आरोप है कि जिस तरह से केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है
उससे देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला खदानों से लेकर जीवन बीमा निगम और बैंक हर जगह पर निजीकरण की कोशिश की जा रही है। इसे रोकने की आवश्यकता है। ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने कहा कि बैंक और कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्याज समेत हरी सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की तरफ से आसनसोल बाजार में अभियान चलाया गया। सोमवार की शाम पश्चिम बर्धमान जिले के एडीएम के नेतृत्व में टास्क फोर्स की टीम आसनसोल बाजार में पहुंची। इस टीम में एनफोर्समेंट ब्रांच और एग्री मार्केटिंग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। जहां टास्क फोर्स के अधिकारियों ने एक तरफ दुकानदारों से बातचीत कर आलू प्याज समेत हरी सब्जियों की कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों के साथ भी बातचीत की। इतना ही नहीं, टास्क फोर्स के अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए उचित मूल्य पर आलू प्याज समेत हरी सब्जियां बेचने का निर्देश दिया। साथ ही दुकानदारों को जमाखोरी और मुनाफाखोरी से बचने की सलाह दी। दरअसल हरी सब्जियों की कीमतें भले ही धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि देखते हुए राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल से आलू दूसरे राज्यों में भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है। সবাই কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে, এজন্য মানুষ নানা কৌশল অবলম্বন করে, কিন্তু চোরেরা কোটিপতি হওয়ার পথ অবলম্বন করছে যা শুনে যে কেউ অবাক হবে। আসলে তাদের কোটিপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এবার তারা একটি লটারির দোকানে অভিযান চালিয়ে লটারির সমস্ত টিকিট চুরি করেছে। কোটিপতি হতে চেয়ে লটারির দোকান থেকে লটারির সব টিকিট নিয়ে পালিয়ে গেল চোর। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল থানা এলাকার উখরা বাজারে। সোমবার দোকান খুললে অবাক হন লটারি ব্যবসায়ী শেখ করিম। রবিবার রাতে প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান শেখ করিম। সোমবার সকালে দোকান খুলে দেখেন অ্যাসবেস্টার ছাদ কেটে গেছে। দোকানের ভেতরের কাঁচের বাক্সে রাখা সব লটারির টিকিট নেই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি পুলিশকে জানান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, দোকানের ক্যাশ বাক্সে রাখা নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় চোরেরা। তারা পাশের একটি কাঠের গুদামে ঢুকে চুরির চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে নগদ অর্থের অভাবে তাদের খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাজারে। শেখ করিম জানান, কয়েকদিন আগে পাশের একটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। এবার অপরাধীরা তার দোকান থেকে চুরি করেছে। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.